जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए जानते हैं रामेश्वरम मंदिर की जानकारी। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले किया गया था। तो यहाँ बहुत दूर दूर से भाविक आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा होती है यहाँ। रामेश्वरम मंदिर की जानकारी लेने से पहले चलिए जानते हैं कि रामेश्वरम आप जाना चाहते हैं तो कब और कैसे जाएं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर से फरवरी का महीना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ ठंड नहीं होती और गर्मी भी ज़्यादा नहीं रहती। यहाँ आप आना चाहते हैं तो आप कार से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, नहीं तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ के माध्यम से जाना चाहते हैं तो मदुराई के एयरपोर्ट पर आपको उतरना पड़ेगा और वहाँ से आप टैक्सी करके रामेश्वरम में पहुँच सकते हैं। जैसे आप रामेश्वरम में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा। तो उसके बाद आप सुबह के 5:30 बजे समुद्र का स्नान करने के लिए जा सकते हैं, तो उसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। उसके बाद सीधा 22 कुंड में नहाने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ से 22 कुंड का स्नान होने के बाद ही फिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ इस तरीके का है वहाँ का कल्चर। तो देखिए हमने यहाँ रूम ली है और अभी हम जस्ट देखने के लिए आए क्या कुछ है। तो अभी 9 बजे रात के, तो हम यहाँ समुद्र के तट पर आकर खड़े। तो अभी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो देखिए सिंपली हम रास्ते से इधर से उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ जानकारी ले रहे हैं क्या कुछ है यहाँ, किस तरीके का है, दर्शन कैसे लेते हैं, सब कुछ हमने जानकारी ली। तो कल सुबह ही हम जल्दी उठकर अग्नि तीर्थ में जाकर वहाँ से स्नान करके फिर 22 कुंड का स्नान करने वाले, फिर ही दर्शन लेने वाले। तो यहाँ से अभी हम सीधा खाना खाने के लिए जाने वाले, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो यहाँ कुछ क्या है वो सब कुछ देख रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके की बैंगल्स यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बहुत लोग ले रहे थे, हमने भी देखा और यहाँ से शर्ट वगैरह लिया। इस तरीके का यहाँ मिलता है बहुत। और फिर देखिए आपको यहाँ इस तरीके के झुंबर बहुत सारे दिखाई देंगे। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं रात का टाइम है। तो अभी हम यहाँ आए हैं तो 10 बजे, क्योंकि हम समुद्र पर गए थे, वहाँ हम रुके थे 9 बजे हम वहाँ गए थे। और अभी देखिए 10 बजे है, तो हमने बाहर से दर्शन किया और अभी हम वापस रूम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमने खाना खाया यहाँ देखिए। तो यहाँ आने के बाद स्पेशली आपको साउथ इंडियन खाना रहता है, वही खाने के लिए मिलेगा। तो हमने भी डोसा वगैरह खाया। यहाँ डोसा, इडली, इस तरीके के आइटम रास्ते पर आपको कहीं भी मिल जाएंगे इस तरह से। तो देखिए हम अभी खाना खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये। यहाँ आने के बाद बहुत ही प्रसन्न लगता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर यहाँ एक बार आकर देखिए। तो कई लोगों का ड्रीम रहता है रामेश्वरम जाना है, रामेश्वरम देखना है। तो उसी तरीके से हमारा भी ड्रीम था पहले, लेकिन हम पहले आ चुके। अब तो अभी देखिए हम रूम पर पहुंच चुके हैं। तो सुबह ही हम जल्दी उठकर दर्शन के लिए जाने वाले। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन हो जाते हैं। इस मंदिर की द्रविड़ वास्तुकला जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तीसरे गलियारे में 1212 खंभे हैं, जिनमें प्रत्येक खंभा 30 फुट ऊंचा है। इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। इसकी भव्यता की प्रशंसा करने के लिए आपको एक बार इस मंदिर में जाना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए।
रामायण के मुताबिक भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बनाया था। इसी वजह से इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पड़ा। मान्यता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से भगवान राम और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जब राम लंका विजय करके लौटे तो उन्हें ऋषियों ने भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने के लिए कहा। हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देरी लग गई तो माता सीता ने अपने हाथों से शिवलिंग बना दिया और भगवान राम जी ने पूजा की। इस तरह से 2 शिवलिंग बने जिन्हें रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए उन्हें हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और इन कुओं के पानी से नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ 22 पवित्र कुएं हैं, इसे कुंड भी कहा जाता है। तो यहाँ इस कुंड में स्नान करने के बाद ऐसा माना जाता है कि यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इन कुंडों का गहरा आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी थी। भगवान राम शिव भक्त थे। यहाँ पर सुबह भक्तों के दर्शन करने से पहले 22 तीर्थ के जल से स्नान कराया जाता है। पहले सभी इस मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं। तो समुद्र में स्नान करते हैं उसे ही अग्नि तीर्थम कहा जाता है। फिर टेंपल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर 22 तीर्थों के जल से स्नान करने पड़ते हैं। तो अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड के स्नान करना शुरू हो जाता है। वहाँ कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डाल देते हैं। इसी तरह सभी तीर्थों के कुंड के स्नान करने पड़ते हैं। तो इसी तरह सभी तीर्थ के कुंड के स्नान के बाद कपड़े बदलने पड़ते। वहाँ गीले कपड़े पर अंदर नहीं छोड़ते। कपड़े चेंज करने के बाद शिवलिंग के दर्शन के लिए जाना होता है, जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया हुआ था। इस पूरी प्रक्रिया को करीब 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। तो वैज्ञानिक के अनुसार कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ से आप 22 कुंड का तीर्थ भी घर लेकर आ सकते हैं और अपने घर में या आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ छिड़क सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमने भी वहाँ से 22 कुंड का जल लिया है और आप चाहे तो सभी कुंड में आप जब स्नान करते हो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं और इसी तरह आप 22 कुंडों का जल उसमें ले सकते हैं। नहीं तो आप 20 रुपयों में जो बॉटल मिलती है वो भी ख़रीद सकते हैं। 20 रुपयों में 22 कुंडों का जो जल रहता है, तीर्थम रहता है, वो लोग देते हैं। तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो हमने भी उसी तरीके से लिया है। हमें पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए हम कुछ भी कैन या बॉटल लेकर नहीं गए थे। बाद में हमें सब कुछ जानकारी मिली तो हमने वहाँ से ख़रीद लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छे से दर्शन हुआ। अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो अंदर कैमरा लेकर जाना मना है, इसलिए हम सिर्फ यही निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ रामेश्वरम में आकर। तो राम जी के पावन धरती पर अभी हम यहाँ रुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते कि पूजा वगैरह होने के बाद हमें ये शॉपर दिया गया था। तो इस शॉपर में क्या क्या है आपको दिखाते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो मिला है। आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के फ़ोटो है यहाँ और श्री राम प्रभु का भी फ़ोटो है इसमें। और इसी के साथ में हमें ये 22 कुंड का पवित्र जल मिला है। तो ये आप घर में छिड़क सकते हैं, कहाँ भी छिड़क सकते हैं। सिंपली मंदिर में रखेंगे तो भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फ़ोटो के साथ में पीछे के साइड में देखिए हमें बहुत कुछ मिला है। प्रसाद भी मिला है और इसी के साथ में छोटा वाला गंगा जल का लोटा भी मिला है। वहाँ प्रसाद इस तरीके का मिलता है, इस तरीके के पैकेट में मिलता है। तो एक पैकेट में 2 लड्डू रहते हैं। तो ये भी फ़ोटो हमें उसी के साथ में मिला है।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।